तो आज हम देखने वाले हैं भारत के 4 सबसे फेमस टाइगर्स को। टाइगर्स हमारे भारतीय जंगलों की शान होते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में मौजूद सभी जानवरों में टाइगर्स के चाहने वाले सबसे ज्यादा हैं। इसलिए आज मैं हमारे देश के बेहद खास टाइगर्स से मिलवाने वाला हूँ, जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। आज के लिस्ट का पहला नाम है ताड़ुआ की गॉडफादर वागडो का। वागडो को कई लोग स्कारफेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक गौर के शिकार के दौरान इसके एक आंख में चोट लग गई थी और उसका निशान इसके साथ जीवन भर रहा। वागडो इतना खास इसलिए भी है क्योंकि इसके पास बेइंसाफ ताकत थी। खैर बढ़ती उम्र के साथ साथ ये भी कमजोर होता गया और इसके एरिया को एक बेहद ही ताकतवर टाइगर बजरंग ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके बावजूद भी ये कई सालों तक जिंदा रहा, लेकिन 23 मई 2022 को इसकी मौत हो गई। तो इस लिस्ट में तीसरा नाम है मध्य प्रदेश के मुन्ना टाइगर का। इसके नाम के पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। दरअसल बात यह, कुछ गाइड सफारी पर निकले थे और तभी उन सब की नजर एक टाइगर पर गई, जिसे उस वक्त पैर में चोट लगी थी और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। और कोइंसिडेंस से इन गाइड में से एक, जिसका नाम मुन्ना था, वो भी लंगड़ा लंगड़ा कर ही चलता था। तो इसलिए गाइड्स ने अपने दोस्त से हंसी मजाक करने के लिए इस टाइगर को मुन्ना बोल दिया और ऐसे ही इसका नाम मुन्ना पड़ गया। और इसके माथे पर कैट और पीएम का निशान भी था, जिससे कि ये आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन मुन्ना की एक बात जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, वो ये है कि ये कभी कभी दूसरे टाइगर्स को भी मारकर खा जाया करता था। इसकी ये बात काफी अजीब है, क्योंकि आमतौर पर टाइगर्स कभी ऐसा नहीं करते हैं। खैर वक्त के साथ साथ मुन्ना भी काफी बूढ़ा हो गया और 15 साल का हो जाने के बाद ये काफी कमजोर हो गया, इसलिए अक्टूबर 2021 में इसकी मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है कोलरवाली का। पेंच नेशनल पार्क की शान कोलरवाली, जिसे सुपर मॉम भी कहा जाता है। इसके नाम के पीछे का रीजन इसका कॉलर ही था, जो इसे 2008 में किसी रिसर्च के लिए पहनाया गया था। वैसे आमतौर पर तो टाइगर्स इंसानों के आसपास आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोलरवाली बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये न केवल खुद बल्कि अपने बच्चों को अपने साथ टूरिस्ट गाड़ियों के पास लेकर आ जाया करती थी। कोलरवाली अपने जीवन में किसी से नहीं आ रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बूढ़ी हो गई और 15 जनवरी 2022 को इसकी मौत हो गई। अब मैं आपको एक ऐसे टाइगर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे इंडिया का हल्क कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नागजीरिया और उमरेद को फेमस बनाने वाले जय की। इसके नाम के पीछे की वजह बॉलीवुड की मूवी शोले है और इसी मूवी के जय और वीरू से इंस्पायर्ड होकर इसे जय और इसके भाई को वीरू नाम मिला। मात्र 6 साल की उम्र में ही जय भारत के सबसे ताकतवर टाइगर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया था। जो फोटोग्राफर्स जय को हमेशा से फॉलो करते आए हैं, उनका कहना है कि जय कभी इलाके विलाके के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता है, बल्कि ये तो जहाँ भी कदम रखता तो वो इलाका इसी का हो जाता था। लेकिन अप्रैल 19 2016 को एक खबर निकल के आई कि जय कहीं लापता हो गया है। इसे खोजने के लिए वन विभाग ने कई मुहिमें चलाई, लेकिन जय की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि इसके बाद देश के कुछ कोनों से जय जैसे टाइगर को देखने का दावा तो किया गया, लेकिन किसी को नहीं पता इन दावों में कितनी सच्चाई है और जय आखिर गया तो गया कहाँ, ये तो आज तक एक रहस्य ही है। वैसे आपको जय के गायब होने के पीछे की वजह क्या लगती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।